हेलो दोस्तों, ओमेगा नेटवर्क में वॉलेट एड्रेस डालने का ऑप्शन दोबारा से आ चुका है। जब आप थ्री डॉट पे क्लिक करके यूजर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट वॉलेट एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पर ऐड नहीं किया है तो आप सारे लोग सबसे पहले अपने वॉलेट एड्रेस को ऐड कर ले। उससे पहले आपको यहाँ पर अपनी केवाईसी को भी कंप्लीट करना है, और कैसे केवाईसी कंप्लीट करना है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ कर आता है कि यहाँ पर हमें कौन सा वॉलेट एड्रेस डालना है, किस तरीके से यहाँ पर हम लोग अपना वॉलेट एड्रेस डालेंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम लोग प्रीसेल के बारे में और कौन से एक्सचेंज पर ओमेगा नेटवर्क की लिस्टिंग होगी उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लिस्टिंग प्राइस क्या होगी, क्योंकि इसी पर हम लोग का प्रॉफिट डिपेंड है, क्योंकि प्राइस अगर अच्छी होगी तो अच्छा प्रॉफिट भी हम लोग को होगा। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, और जितने भी लोगों ने ओमेगा नेटवर्क में अभी तक माइनिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप सारे लोग डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अपनी माइनिंग को स्टार्ट करें। अब चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग को कौन सा वॉलेट एड्रेस डालना है। तो देखिए, इसके लिए आपको इधर उधर नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि आपको मेटामास्क में जाना है, ट्रस्ट वॉलेट में जाकर के नेटवर्क ऐड करना है, ये सारा कुछ आपको नहीं करना है। सिंपल सा आपको ओमेगा नेटवर्क ओपन करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसी वॉलेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब ऊपर में आपको ओमेगा नेटवर्क दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और यहां से आपको BNB स्मार्ट चेन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, फर्स्ट टाइम जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वॉलेट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो जिस तरीके से आप ट्रस्ट वॉलेट में वॉलेट क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आपको यहां पर भी वॉलेट क्रिएट कर लेना है, और आपको एक की मिलेगा, उसे आपको संभाल कर रखना है। और फिर आपके सामने इस तरीके से पिन डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपको पिन डाल करके कंफर्म कर देना है। तो यहां पर हम सबसे पहले अपना वॉलेट यहां पर ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप सक्सेसफुली वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं तो इस तरीके से आपके सामने वॉलेट ओपन हो जाएगा। अब यहां पर जो आपको OMN टोकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और इसी का वॉलेट एड्रेस आपको ऐड करना है। तो यहां पर आपको रिसीव पर क्लिक करना है, और एड्रेस को यहां से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस से आपको बैक आना है, और यूजर वेरिफिकेशन पर आना है, अपडेट वॉलेट एड्रेस पर क्लिक करना है, और अपना वॉलेट एड्रेस यहां पर डाल करके जो अभी हम लोगों ने कॉपी किया, कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो आपका वॉलेट एड्रेस यहां पर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो आप सारे लोग अपने वॉलेट एड्रेस को यहां पर अपडेट जरूर कर ले। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं हम लोग प्रीसेल के बारे में कि आखिर प्रीसेल में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि उससे हम लोग को प्राइस के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि आखिर इसकी प्राइस हो क्या सकती है। तो यहां पर हम आ चुके हैं ओमेगा नेटवर्क के ट्विटर हैंडल पर, और यहां पर आकर के थोड़ा सा नीचे में आ पाएंगे तो यहां पर आपको पब्लिक सेल ओम टिक करके ये वेबसाइट मिल जाएगा, जो कि ओमेगा नेटवर्क का प्रीसेल का वेबसाइट है। इस प्रीसेल को एंड होने में 2 दिन बचा हुआ है, यानी कि 2 दिन बाद ये प्रीसेल खत्म हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रीसेल में OMN टोकन की जो प्राइस चल रही है वो 0.04 USDC चल रही है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, इस प्रीसेल में पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट का कंडीशन ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और जब टोकन लिस्ट होता है तो प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आ सकती है। तो इसीलिए इस प्रीसेल में आप लोग ना ही पार्टिसिपेट करें तो अच्छा है, क्योंकि माइनिंग भी फ्री में चल रही है, तो इन्वेस्ट करने का क्या यहां पर मतलब बनता है। फिर भी अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं, मेरा यहां पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही हम इस प्रीसेल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि फ्री में माइनिंग चल रही है। ठीक है, तो इस प्रीसेल को एंड होने में 2 दिन बचा हुआ है, और इस प्रीसेल में OMN टोकन की जो प्राइस है वो $0.04 है। और इससे पहले भी ओमेगा नेटवर्क के 3 प्रीसेल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हाईएस्ट प्राइस ओमेगा नेटवर्क की $0.17 थी। तो इसके अकॉर्डिंग लगभग $0.4 to $0.5 के अप्रोक्सीमेट में ओमेगा नेटवर्क की लिस्टिंग प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। यह है मेरा प्राइस प्रेडिक्शन। इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन $0.17 से ज्यादा ही देखने को मिलेगी आपको ओमेगा नेटवर्क की लिस्टिंग प्राइस। तो प्राइस के बारे में भी कंफ्यूजन क्लियर है। अब यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन से एक्सचेंज पर ओमेगा नेटवर्क लिस्ट हो सकता है। तो देखिए, 10 जून को ओमेगा नेटवर्क की तरफ से एक ट्वीट आया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि इन्होंने OKX Web3 वॉलेट के साथ पार्टनरशिप कर ली है। और जब आप ओमेगा नेटवर्क के प्रीसेल में पार्टिसिपेट करने के लिए जब आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो वहां पर आपके सामने 2 वॉलेट आएगा, एक मेटामास्क और एक OKX Web3 का वॉलेट। तो ओमेगा नेटवर्क ने OKX के Web3 वॉलेट के साथ पार्टनरशिप कर ली है। तो देखिए, यहां से चांसेस बहुत ज्यादा है कि OKX एक्सचेंज के ऊपर भी ओमेगा नेटवर्क लिस्ट हो जाए। वैसे ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि OKX बहुत बड़ा एक्सचेंज है, लेकिन इस पार्टनरशिप के हिसाब से लिस्टिंग हो सकता है कि OKX पर भी ओमेगा नेटवर्क की हो जाए। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे एक्सचेंजेस है, जैसे कि एल बैंक, उन सारे एक्सचेंजेस पर भी आपको ओमेगा नेटवर्क की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाइनेंस के साथ ओमेगा नेटवर्क का एक एम हुआ था, तो हो सकता है कि बाइनेंस पर भी लिस्ट हो जाए। तो देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर
बाइनेंस के साथ एमए कर पाता है तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट। लेकिन इससे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वो प्रोजेक्ट, वो टोकन बाइनेंस पर लिस्ट होगा, क्योंकि कोर भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और वो अभी तक बाइनेंस पर लिस्ट नहीं हो सका है। तो ओमेगा नेटवर्क आखिर कैसे लिस्ट होगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। और ओमेगा नेटवर्क अभी उतना बड़ा प्रोजेक्ट बन नहीं पाया है कि बाइनेंस उसको लिस्ट कर सके, तो इसीलिए बाइनेंस पर लिस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ से ज़रूर क्लियर है कि ओमेगा नेटवर्क का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कनेक्शन बाइनेंस के साथ ज़रूर है और फ्यूचर में ओमेगा नेटवर्क ज़रूर बाइनेंस पर लिस्ट होगा। तो अभी के लिए OKX पर बहुत ज़्यादा चांस है कि ओमेगा नेटवर्क की लिस्टिंग हो जाए, क्योंकि पार्टनरशिप इन्होंने कर रखी है। तो अब जो भी अपडेट रहेंगे वो सारी अपडेट हम आप तक रेगुलर पहुंचाते रहेंगे। कोई भी कंफ्यूजन आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि ओमेगा नेटवर्क कौन से एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है और इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि लिस्टिंग प्राइस जब आप कमेंट करें तो क्योंकि $0.17 इससे पहले जो प्रीसेल था उसमें ओमेगा नेटवर्क की प्राइस थी, तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही लिस्टिंग प्राइस होगी। तो आपको $0.17 से ऊपर ही लेकर चलना है, उससे कम आपको नहीं लेना है। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ट्विटर टेलीग्राम को ज्वाइन फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।